काबुल में इंडियन डेलीगेशन और अफगान तालिबान डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, जिसमें तालिबान हुकूमत ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों करे, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं। इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत फलाही काम किए गए, चैरिटी के बहुत काम किए गए, पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत काम किए गए। और जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, अब हमारे मामला ख़त्म होंगे। जिन्होंने यूएसएसआर को तोड़ने के लिए वो जिहाद भी लड़ा और मिलियंस ऑफ अफगानीज पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी डेकेड्स तक रहते रहे। नमस्कार दोस्तों, तालिबान ने भारत की तारीफ की है कि भारत ने हमारा हमेशा साथ दिया है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है कि हम अफगानिस्तानियों को अपना भाई मानते थे, पर ये ऐसा हो रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। इंडिया ही को हम ले लें, इंडिया के पास ऐसी क्या गिद्दर सिंह है। गिद्दर सिंह कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी मैजिक वैंड हो, आपके पास कोई ऐसी पावर हो, कोई ऐसी गैबी ताकत हो या कोई ऐसा गुर हो कि आप सबके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बना लें। और ये जो गिदर सिंह है, मेरे नजदीक इंडिया के पास जो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो उनके फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं और जैसे वहां पर स्ट्रेटजीज बनती हैं और पॉलिसीज तरतीब दी जाती हैं, ये है उनका मैजिक वैंड, उनका वो माइंडसेट, उनका आगे बढ़ने का माइंडसेट और पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने का माइंडसेट जो है, ये वो मैजिक वैंड है जिससे वो आगे बढ़े। अब हुआ ये है कि टॉप इंडियन डिप्लोमेट्स, जिसमें के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह भी शामिल हैं, ही मेट मुत्तकी ऑन थर्सडे इन अफगान कैपिटल काबुल। काबुल में इंडियन डेलीगेशन और अफगान तालिबान डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, जिसमें तालिबान हुकूमत ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। तालिबान ने थैंक यू कहा है इंडिया को, इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और किस पर कहा है कि इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बहुत फलाही काम किए गए, चैरिटी के बहुत काम किए गए, पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत काम किए गए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू बोला है। तो तालिबान थैंक यू बोल रहे हैं इंडिया को और कह रहे हैं, साथ ही रिक्वेस्ट भी की है अफगान तालिबान की तरफ से। थैंक यू बोलने के बाद इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप आए और यहाँ पर और भी काम करें, हमें आपकी जरूरत है। हॉस्पिटल बनाएं अफगानिस्तान में, आप सड़कें बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और आप आकर हमारे लिए और भी काम करें जैसे कि आपने पहले किए। तो पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, वो बरादर ममालिक, वो इस्लामिक बरादर ममालिक, वो मुस्लिम उम्मा जो कहा जाता था कभी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो बरादराना ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं कहाँ निकल गए। वो तो आप छोड़ ही दीजिए, हवा हो गए वो ताल्लुकात। अगर आप पिछले कुछ साल उठाकर देख लें तो जितने खराब ताल्लुकात अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ पहुंचे हैं, तो उससे ज्यादा तो किसी के साथ नहीं है, बल्कि ईरान के साथ भी। लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हर दूसरे महीने जंग तक हालात पहुंचे होते हैं। अब ये वो बरादराना कंट्री है, इस्लामिक ब्रदर्स कंट्रीज हैं दोनों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि जिहाद तक मिलकर लड़ते रहे हैं, जिन्होंने यूएसएसआर को तोड़ने के लिए वो जिहाद भी लड़ा और मिलियंस ऑफ अफगानीज पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी डेकेड्स तक रहते रहे। लेकिन फिर रिजल्ट कहां पर पहुंचा कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं निकाले इनको निकालना शुरू कर दिया और लड़ाई झगड़ा जो है वो वहां तक पहुंचा कि जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने कहने लग पड़े कि हम तुम पे हमला करेंगे और हम तुम पे पहले हमला करेंगे। इस सिनेरियो में इस वक्त इंडिया इस वक्त विन विन पोजीशन में है और वो अपनी इस विन विन पोजीशन से बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रहे हैं और अभी तो आगे उठाएंगे। इसकी वजह यह है कि जब अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि आप जो हैं आए और हमारे साथ काम करें, हमारे मुल्क के अंदर काम करें जैसे पहले आप करते रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो अफगानिस्तान इंडिया के बिजनेसमैनों को भी अपने मुल्क में बुला रहा है। यानी टाटा से लेकर अडानी तक, जो कि जिनकी धूम मची हुई है कि वो ईरान के साथ चाहे चाबहार का मामला हो या कहीं कोई और इजराइल में हैफा पोर्ट हो, कहीं पर भी हो, तो अब वही बिजनेसमैन और इंडिया के वही आइकॉन्स और वही उनकी ताकत जो है वो अफगानिस्तान पहुंचकर वहां पर भी और डेवलपमेंट्स के काम करेंगे। तो अफगानिस्तान कहा जाता है कि मिनरल्स के मामले में खजाना है, वहां पर लिथियम से लेकर कौन कौन सी धात और क्या कुछ नहीं है। चाइना भी जो है वहां पर उसकी प्रेजेंस मौजूद है।
और वो भी लिथियम के लिए और इस तरह के जो है जो मिनरल्स हैं उसके लिए पूरी दुनिया के कंट्रीज वहां पर जाना चाहते हैं। वो तो उनके हालात और वहां पे जंगो-जदल का जो मामला था उस वजह से नहीं जा रहे थे, अब तो हर किसी की ख्वाहिश है। तो अब इंडिया के पास ये बहुत ही सुनहरी मौका है और उन्होंने ये मौका अपने बेनिफिट्स के लिए और अपने स्ट्रेटजी के साथ लिया है। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है, तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया है कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है, ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस की सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज अ ट्रेड रूट यूज़ करें बजाय ये कि ग्वादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही, यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है, यूके की आपको शायद पता हो, यूके की इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी ने ओवरपास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल।